दिल्ली, जहां देश की संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू हुआ, जहां संसद तक मार्च का ऐलान करते हुए प्रदर्शन में दिन भर खूब हंगामा दिल्ली में दिखा। लाठीचार्ज से लेकर आंसू गैस तक के गोले चले। फिलहाल आज दिल्ली में जंतर मंतर पर तो सीजेपी का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। प्रदर्शनकारी केरल हाउस के पास बैठे हैं। इस खबर में इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग बता दें हम आपको। दावा है कि दिल्ली पुलिस अलग अलग जगहों से मिल रही शिकायतों के आधार पर अलग अलग एफआईआर दर्ज कर रही है। 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की जांच की जा रही है। इस बड़ी खबर के साथ अब आपको आज दिन भर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 7 घंटे की वीडियो रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां सुबह से सियासत भी खूब हुई है, सड़क पर संग्राम भी है। कहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, कहीं पुलिस वालों पर हमला कुछ प्रदर्शनकारियों ने किया है। इन सब के बीच आज सोनम वांगचुक को छोड़कर बाकी सभी अनशन करने वाले लोगों ने अनशन तोड़ दिया है। लेकिन सवाल है कि आगे क्या होगा। इस सवाल के जवाब तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले आज देखिए कब क्या हुआ। सोमवार दोपहर करीब 1:15 बजे संसद परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलता है। इस बीच अचानक संसद परिसर में हलचल दिखती है। सुरक्षा कर्मी दौड़कर संसद के गेट की तरफ जाते हैं। सोमवार दोपहर के इस वीडियो में वो संसद का गेट बंद करके वहां तैनात हो जाते हैं। दूसरे सुरक्षा कर्मी पोजीशन लिए दिखते हैं। क्या इसलिए क्योंकि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी संसद के बहुत करीब तक अपना मार्च लेकर पहुंच गए, जिन्हें रोकने और तितर बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बल प्रयोग करना पड़ता है। आंसू गैस के गोले उसी वक्त सोमवार दोपहर सुरक्षा बलों की तरफ से फायर किया जाता है और फिर कर्तव्य पथ तक हलचल नजर आती है। हम कर्तव्य पथ पे खड़े हुए हैं। लगातार 2 घंटे से भीड़ को हटाने की कोशिश यहाँ पर प्रदर्शनकारी है। यहाँ पे आप देखिए, ये कर्तव्य पथ का चौराहा है, जहाँ आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहाँ प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से भाग रहे हैं और पुलिस ये प्रोटेस्टर अभी बाहर निकले हैं, आप देखिए, और भाग गए हैं। यहाँ पे तमाम प्रोटेस्टर्स ऐसे हैं जो बस से निकल के भाग रहे हैं और पुलिस यहाँ पे भीड़ को। इन सब की शुरुआत होती है जंतर मंतर से। वक्त सोमवार सुबह 10 बजे का, जब मानसूनी बारिश के मौसम में हरियाली दिखती दिल्ली की जमीन पर नीट पेपर लीक के बाद देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए महीने भर से चलते प्रदर्शन में सोमवार को सबसे ज्यादा प्रदर्शनकारी जुड़ते हैं। जहां संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद चलो वाले मार्च का ऐलान किया गया। इस बीच बहुत से प्रदर्शनकारी दौड़कर जंतर मंतर आते हुए दिखते हैं। सवाल सुबह से उठने लगा कि क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया से जन्मी है, उसने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगकर छेड़े आंदोलन में जनता को अपने साथ जोड़ लिया है। जब मैं यूएसए में था तब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। ये हमारी जीत है, ये हमारी पहली जीत है कि हम यहाँ पर 1 महीना बैठे और आज हमारा मार्च होने जाने वाला है। वहां हजारों सीजेपी के आंदोलन समर्थक जुटते हैं और फिर पुलिस बैरिकेड को गिराकर आगे बढ़ने लगते हैं। सीजेपी समर्थक जैसे ही बैरिकेड तोड़कर आगे निकलते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश में लाठीचार्ज होता है। इधर कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते तो पुलिस लाठी चलाकर उन्हें रोकती है। तब तक जंतर मंतर पर ही सुबह 10:15 बजे खबर आती है कि शबाना आजमी और योगेंद्र यादव ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा के 3 स्टूडेंट लीडर की भूख हड़ताल को खत्म करा दिया है। आइसा के ये 3 नेता 23 दिन से सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल कर रहे थे। एक अनशन इधर खत्म होता है, तब तक उधर संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाता है, जहां हंगामे के बीच दोपहर 12 बजे संसद परिसर से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की अगुवाई में
जंतर मंतर के लिए निकल पड़ते हैं। तब तक 12:30 बजे खबर यह आ जाती है कि आगे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के मकसद से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपकी ने भी सोनम वांगचुक की पत्नी की मौजूदगी में मंच पर ही अपना अनशन तोड़ दिया है। दिन भर चलते इस प्रदर्शन में पुलिस को 2 जगह जूझना पड़ रहा था। एक तो प्रदर्शनकारियों को संभालना, दूसरा अफवाह फैलाने वालों से लड़ना। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रदर्शनकारी और अब विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि पुलिस ने लाठी क्यों चलाई। जवाब में पुलिस कहती है कि हालात न बिगड़ने देने के लिए। दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शनकारी संसद के करीब रेल भवन तक पहुंच जाते हैं, जहां बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका जाता है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, हमारे पीछे आप देखें, और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है, यहाँ से बाईं तरफ आप देखें तो संसद है, और अगर हम आपको पीछे हमारे दिखाएं तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे तमाम प्रदर्शनकारियों का हुजूम यहाँ पे जो नारेबाजी कर रहे हैं। सीजेपी ने जो मार्च का आह्वान किया था, तो यहाँ पे जो पूरी सिक्योरिटी है वो एक तरफ यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को कुछ इस तरीके से संसद परिसर के आखिरी बैरिकेड पर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप देखिए कि टीयर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है, और यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो आरएएफ है उसको तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी एक जगह से हटते हैं, दूसरी जगह इकट्ठा होकर फिर आगे बढ़ने लगते हैं। ली मेरिडियन होटल के सामने की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उनको तितर-बितर करने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो अपना एक्शन है वो शुरू कर लिया। मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जो गोले हैं यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ से तितर-बितर किया जा सके। आप देख सकते हैं ली मेरिडियन होटल के सामने की तस्वीरें, जनपथ अशोक रोड और रायसीना रोड को जोड़ने वाली सड़क है, जहाँ कुछ देर पहले देखा गया था कि जो भारी संख्या में जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी थे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, रोड को ब्लॉक कर देते हैं। उसी बीच दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर शुरू कर दी है। आपने मेरे पीछे देखा कि कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मोक कैनिस्टर जो हैं छोड़े गए हैं, और आपको दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे जो प्रदर्शनकारी हैं वो तितर-बितर यहाँ से किए जा रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे पटेल चौक के पास प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं, जहां सुरक्षाकर्मी बल प्रयोग करके उन्हें रोकते हैं। इसके बाद पालिका बाजार के पास प्रदर्शनकारी पहुंच गए, पुलिस ने उन्हें यहां भी हटाया। इस समय मैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पे खड़ा हूं, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है यहां कनॉट प्लेस पहुंच गया है। जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पालिका बाजार पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का एक्शन। दिल्ली पुलिस के जो जवान है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ रहे हैं। अभी अभी लाठी चार्ज होकर हटा। कुछ देर पहले देखा गया था कि यहाँ पर जो स्मोक के कैनिस्टर्स थे वो चलाए गए ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जा सके। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सीधे आप देख सकते हैं कि जनपथ रोड है, कनॉट प्लेस का ये इलाका है, और देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो पुलिस बल है वो कहीं ना कहीं लाठी चार्ज कर रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही प्रदर्शनकारी भी भाग रहे हैं। पुलिस दावा करती है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से कई जगहों पर पत्थरबाजी भी की गई है, जिसमें कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं।
दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे हुए दिखते हैं। वहीं भीतर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर लगातार हालात पर निगरानी और मीटिंग के बाद निकलते हैं। कुमार यहाँ पर पहुंचे हुए और घंटों यहाँ पर बातचीत की, जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और पूरा जायजा लिया। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी मौजूद थे। अब जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में इस वक्त मौजूद है और जबकि बाहर की तरफ भारी भीड़ प्रोटेस्टर की है, जिन्होंने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की और पुलिस कमिश्नर अब पार्लियामेंट थाने से बाहर निकल रहे हैं अनुराग कुमार। और जिस तरह से नई दिल्ली में जो हालात है उस हालात के बारे में पूरी जानकारी ली, अब यहाँ से वो निकल रहे हैं। कुछ ही देर में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर फिर हंगामा प्रदर्शनकारी शुरू करते हैं और पुलिस मोर्चा संभाल लेती है। का बल प्रयोग पुलिस कर रही है जब ये जो प्रोटेस्टर है वो नियंत्रण खो रहे हैं उसके बाद। और अब चारों तरफ से अगर ये पूरा जो इलाका देखेंगे तो चारों तरफ से अब जो बस पे लोग खड़े गए थे उनको उतारने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो पूरी तरह से अगर दिल्ली की पुलिस की बात करें तो सुबह से ही संयम बरत रही है। जिस तरह की भीड़ है उसके बावजूद भी संयम बरतने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ का हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये जो रास्ता है ये जंतर, अगर ये देखिए ये जंतर मंतर से ये जो रास्ता है ये जाता है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम फोर्सेज सुबह से लगी हुई हैं और पूरे नई दिल्ली इलाके की बात करें तो इसी तरीके से जो भीड़ है वो जमा है। करीब आधे घंटे तक यहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने रहते हैं। पूरी तरीके से जो प्रोटेस्टरों को खदेड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए जो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी ये टीयर गैस की सेल है। आसमान पर दूर दूर तक जो टीयर गैस की सेल है वो छोड़ी जा रही है और ये वज्रवाहन है, इसी से टीयर गैस की सेल छोड़ी जा रही है। पार्लियामेंट से अब हम जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो पूरा इलाका था ये सुबह से ही जो प्रोटेस्टर थे उनके कब्जे में था। पुलिस सुबह से संयमित थी, लेकिन जब पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आने लगी, इस तरह की शिकायतें आने लगी कि पुलिस के साथ गाली गलौज और कुछ आरएएफ के लोगों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। देखिए इस तरीके के जो पत्थर है, ये पत्थर इस तरीके के जो पत्थर है वो पत्थर जब चले उसके बाद क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। ये देखिए सड़क पर आपको पत्थर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये क्रैकडाउन शुरू हो चुका है बड़े पैमाने पर पुलिस का और फोर्सेस का, और जो भीड़ है उसको नई दिल्ली इलाके से पूरी तरह से खदेड़ा जा रहा है, खदेड़ कर भगाया जा रहा है। दूसरी तरफ दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड है वो बैरिकेड यहाँ पर पूरी तरह से गिरा हुआ है। इस बैरिकेड को तोड़ दिया गया था। शाम 4 बजे तक कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से वीडियो जारी किया जाता है। दावा ये कि पुलिस ने अब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस का दावा वही है कि केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को हल्का बल इस्तेमाल करके रोका गया है। इन सब के बीच शाम 6 बजे तक ये वीडियो सामने आता है जहां जंतर मंतर पर सब कुछ सामान्य दिखने लगता है। दावा होता है कि प्रदर्शनकारी हट चुके हैं, मंच और टेंट को हटा लिया गया है। इस प्रदर्शन में फिर आगे क्या हुआ इसका समय अनुसार रिपोर्ट हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने वीडियो दिया है जिसमें प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर भी हमला हुआ है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर भी पत्थरबाजी की है, उन पर वार किया है। दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने जनपथ पर कई दुकानें तोड़ी हैं। हिंसा में 5 से ज्यादा आईपीएस अफसर घायल हैं, ये जानकारी दी जा रही है और ये उसी का वीडियो आप देख रहे हैं। तो क्या है हकीकत इसकी? एक तरफ पुलिस के लिए कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से अतिरिक्त बल का इस्तेमाल, दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं हमने कम बल का इस्तेमाल किया है, संयमित रहे हैं। और दूसरी तरफ अरविंद, ये तस्वीर जो पुलिस के द्वारा है हमारे सामने और जिसमें पत्थर चलते हुए, और आपकी भी रिपोर्ट में हमने देखा कि सड़क पर वो पत्थर पड़े हुए थे। क्या कहा जा रहा है, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इस समय? देखिए पुलिस और सीएपीएफ के जवान मिलाकर 50 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हैं, कई को चोटें लगी हैं। 5 जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको वो जख्मी हुए हैं। इस पूरे मामले में कई जगह पथराव हुआ है, जनपथ इलाके में दुकानों पर पथराव हुआ। उसके अलावा
कई तस्वीरें आज तक के पास है जिसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है। पुलिस पर अटैक हुआ है, सीएपीएफ के जवानों पर अटैक हुआ, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। साथ ही साथ पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है और ये सब कुछ नई दिल्ली इलाके में हुआ है जो बेहद संवेदनशील इलाका है। देखिए पुलिस के सामने चुनौती थी, एक तरफ जो कुछ युवा थे, युवाओं के साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि कुछ लोग को हिरासत में लिया गया है। उनसे जब पूछताछ की गई है तो पता चला है कि वो छात्र है ही नहीं। तो संयमित थी पुलिस सुबह से ही, जो हमने आंखों देखी जो हमारी रिपोर्ट थी नई दिल्ली इलाके में, जबकि मानसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का और ये इलाका आज से नहीं, जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है तब ये इस इलाके में किसी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जाती है। पहले 144 धारा जो नए कानून के तहत 163 जो धारा है वो लगाई गई थी और दिल्ली पुलिस ने लगातार अपील की थी। बावजूद इसके जंतर मंतर से जो प्रोटेस्टर है वो निकल के जब शास्त्री भवन, रेल भवन और पार्लियामेंट थाने की तरफ जाते हैं तब पुलिस को लगा कि अब कम बल प्रयोग करके इनको डिसबर्स करना चाहिए। वही करने की कोशिश की गई, तब सामने से पत्थरबाजी हुई जिसका वीडियो भी आज तक को दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दिया है, जिसमें पुलिस पर अटैक हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस मामले में मल्टीपल एफआईआर दिल्ली पुलिस दर्ज करने जा रही है। कई वीडियो मिले हैं, कई सीसीटीवी मिले हैं जिनको वेरीफाई किया जा रहा है। क्या इस सब के पीछे साजिश थी, इस एंगल की भी तहकीकात दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कई संदिग्ध हैंडल भी ट्रैक डाउन किए हैं दिल्ली पुलिस ने, जिनके जरिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी इसमें। जी, और इसीलिए हम शुरुआत में ही ये कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस को 2 चरणों में काम करना पड़ रहा था। छात्रों को, अगर देश के छात्रों को किसी तरह की तकलीफ होती है तो वो पूरे देश की तकलीफ है। अगर परीक्षा की पारदर्शिता, पेपर लीक होना, ऐसे मुद्दे उठ रहे थे तो उन छात्रों की बात सुनना, उनको सही करना एक सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है।